हेलो दोस्तों, अगर हम इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन की बात करें तो चाहे फ़ोन से हम बात कर रहे हों या फेस टू फेस बात कर रहे हों, आमने सामने बात कर रहे हों, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के वो सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमें एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनेस्ट हमारा कन्वर्सेशन होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए। बात करते समय अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी एम्पैथी जिसको बोलते हैं, वो उसके साथ एम्पैथी के साथ हमारा कन्वर्सेशन होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स चाहे हम फ़ोन पे बात कर रहे हों चाहे फेस टू फेस बात कर रहे हों, दोनों जगह अप्लाई करते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़ोन पे या मोबाइल पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ चैलेंजेस डिफरेंट हैं, कुछ अलग चैलेंजेस हैं। और अच्छी बात यह है कि उन चैलेंजेस को हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एडवांटेज में अच्छे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखते हैं और समझते हैं 7 सिंपल स्ट्रेटजीज़, 7 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें फ़ोन पे अपनाना है, बात करते समय मोबाइल पे अपनाना है, जिससे कि हमारा इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा, हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो उसमें इजाफा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो 7 सिंपल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि प्लान योर टॉक। जो भी आपको बात करनी है उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए फ़ोन मिलाने से पहले, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किन किन चीज़ों पे हमें बात करनी है प्रॉपर ढंग से, क्योंकि बात करते समय आप भूल ना जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास मौका भी है जो कि जनरली फ़ेस टू फेस टॉक में नहीं होता है, लेकिन फ़ोन पे मोबाइल पे जब भी आप बात कर रहे हैं सारी चीज़ें डॉट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। इससे क्या होगा कि आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, जब भी मोबाइल पे बात करें, चाहे अपने बॉस से बात करें, चाहे अपने कलीग से बात करें, चाहे अपने क्लाइंट से, कस्टमर से बात करें, पेन और पेपर ज़रूर साथ में रखें, जिससे कि जो बातें वो कर रहा है आप नोट करते जाएं। तो ये रही पहला स्टेप रहा कि प्लान योर टॉक। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल में, वो है कि चेक इफ़ कन्वीनियंट टाइम इज़ अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन। आपने फ़ोन स्टार्ट किया, मोबाइल आपने कॉल किया, हेलो हाय किया, गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद आप तुरंत पूछिए कि सर क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने के लिए। जनरली क्या होता है, जब फेस टू फेस टॉक होती है तो उसमें हमें पता लग जाता है, आदमी के चेहरे से पता लग जाता है और उसकी बातों से तुरंत पता लग जाता है कि हाँ ये बात करना चाहता है या नहीं, अभी सही टाइम है कि नहीं। लेकिन फ़ोन पे जब हम बात कर रहे हैं तो पूछने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो आप फ़ोन पे तुरंत पूछ लीजिए क्या ये सही टाइम है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप बताइए कि हाँ हमारी ये कॉल जो है कितने मिनट चलने वाली है, क्योंकि और सही टाइम बताइए, ऐसा नहीं कि 5 मिनट आप बताओ और चलने वाली है 1 घंटा। तो उसको एकदम प्रॉपर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सर आपके पास सही टाइम है कि नहीं है बात करने के लिए, कहिए तो मैं दोबारा बात कर लूँ, चांसेज ये हैं कि वो मना नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ बता दीजिए कि सर क्या ये हमारी कॉल इतने मिनट चलेगी, तो इससे आप उसकी नज़रों में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है मोबाइल फ़ोन में, वो होती है कंपनसेट योर वर्ड्स। क्या होता है कि जब फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी स्माइल, हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें सामने जो जिससे बात कर रहे हैं वो दिख रही हैं। फ़ोन में ऐसा नहीं होता, फ़ोन में सिर्फ उसके पास आपके वर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ वर्ड्स के माध्यम से आपको बतानी है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई अगर दुख की बात है तो सॉरी, ओके, इट्स ओके, ठीक है, आई एम सो हैप्पी, कुछ ना कुछ आप वर्ड्स बोलते रहें, जिससे कि उसको पता लगे कि आपके अंदर चल क्या रहा, आपके अंदर इमोशंस क्या चल रही है। ऐसा नहीं कि एकदम मोनोटोनस हो जाए आपका फ़ोन। और एक चीज़ और हम बताएं, चूँकि यहाँ पे कनेक्ट फील हमें करवाना होता है फ़ोन पे बात करते समय, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका नाम लेते रहें बीच बीच में। अगर कोई क्लाइंट्स है आपका, होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है कोई, ठीक है, या डॉक्टर है, तो कोशिश करिए कि आप उसका बार बार बीच बीच में नाम लेते रहें, तो उससे उसको कनेक्ट फील होगा। आपका बॉस है तो उसका भी आप सर या नाम के साथ सर लगा के और आप बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स, आप अपनी सारी इमोशंस वर्ड्स में रखें मोबाइल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चौथी स्ट्रेटेजी क्या है कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमने जिसको कॉल किया है
वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मतलब कहीं उसको कोई, मान लिया ऑफिस में आपने अपने बॉस को कॉल किया, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनका बॉस उनका नाम लेके कॉल कर रहा है कि इधर आओ, तो आपको फ़ोन में सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप तो ऐसा तो है नहीं कि आपका बॉस बात कर रहा है या कोई भी आपसे बात कर रहा है तो आप ही सब कुछ हो, दुनिया पूरी दुनिया उसके लिए हो, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं उसको कोई बुला रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है या उसको कोई और काम है, तो उससे ज़रूर फ़ोन करके पूछ लीजिए कि सर क्या हम दोबारा फ़ोन कर लें क्या। चाहे आपका कस्टमर ही हो, चाहे कोई भी हो, आप पूछ लीजिए क्या दोबारा फ़ोन कर लें क्या। चांसेज हैं 99% चांसेज है कि वो बोलेगा नहीं होल्ड करो, तो बिल्कुल आप होल्ड कर लीजिए और उसके बाद जब वो फ्री हो जाए तो आप कॉल कर लीजिए। तो इसलिए बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उसको इम्पोर्टेंस आपको देना, अदरवाइज आपका जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो जाए। 5वीं स्ट्रेटेजी है कि आप अपने आप को एक निगेटिव कॉलर के रूप में इस्टेब्लिश ना करें। इसका मतलब ये होता है, जनरली कई बार आप देखोगे किसी का फ़ोन आता है और स्क्रीन पे उसका नाम देखते ही मन करता है नहीं इसको मत उठाओ या काट दो, ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब भी फ़ोन करते हैं तो अपना रोना गाना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई कंप्लेन शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बुराई शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस कैटेगरी में ना आए, कोशिश करिए कि आप अपने आप को निगेटिव कैटेगरी से बचें। हाँ, कहीं पे अगर रियल में कंसर्न है, कहीं पे अगर सिंपैथी शो करने की ज़रूरत है, सांत्वना देने की ज़रूरत है, बिल्कुल करिए, लेकिन निगेटिविटी से बचें। अपने आप को इस्टेब्लिश मत करिए कि मैं एक निगेटिव कॉलर हूँ और लोग आपका फ़ोन उठाने से डरें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जो 6वीं स्ट्रेटेजी है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिज़नेस कॉल्स में, ये है कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें तो रिकॉर्ड कर लें, बातों को रिकॉर्ड कर लें। बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसका पर्पज़ ये है कि आप जैसे अपने बॉस से, अपने क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती हैं। हो सकता है कि आप जब तक फ़ोन रखें तब तक भूल जाएं, हो सकता है कि बहुत सारे डेटा आप मिस कर जाएं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड रहेगा तो आप उनको बड़े आराम से दोबारा से देख के और उस पर काम कर सकते हैं। तो इससे आपका बॉस या आपका क्लाइंट भी इम्प्रेस होगा कि यस, आपने चीज़ों को सही ढंग से समझ लिया है। 7वीं और अंतिम चीज़, जो अंतिम स्ट्रेटेजी है, वो है कि आप फॉलोअप समरी बनाएं। आपने बात कर लिया और उसके बाद क्या कर लिया, आपने क्या क्या बात हुई है ये चीज़ आप लिख लें और व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, जिससे आपकी बात हुई क्लाइंट से, कलीग से, बॉस से या किसी XYZ पर्सन से, आप उसको मेल कर दें विद एक्शनेबल्स। जो बात हुई है वो लिख दीजिए उसमें और आपका एक्शनेबल क्या है इसके साथ आप मेल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग तो कर रखी है, लेकिन आप उसको एज एविडेंस अगर आप सबमिट करेंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। तो आपने जो फॉलोअप समरी बनाई है, इससे जिससे आपके साथ बात हुई है उसको भी पता लग जाएगा कि यस ये बातें हुई हैं और आगे के लिए रिकॉर्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी 7 स्ट्रेटेजीज बात किया है, ये बेसिकली हमने बात किया है प्रोफेशनल वर्ड में इस्तेमाल करने के लिए, बिजनेस कॉल्स के इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप इनको पर्सनल कॉल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमें लगता है कि ये 7 स्ट्रेटेजीज अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस कॉल्स में या पर्सनल लाइफ में, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आपकी इमेज जो है वर्क प्लेस पे वो बेटर होगी और लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ यूजफुल टॉपिक के साथ जो आपके और हम लोगों के प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।